बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का शीर्षक है बरगद का पेड़। बहुत पहले की बात है। तब जानवर, पेड़ और लोग आपस में बातचीत कर सकते थे। उस समय एक छोटा सा गांव था। उसके पास हरे भरे मैदान में एक बरगद का पेड़ था। वह एक विशाल और मजबूत पेड़ था। उसके पत्ते इतने मोटे और घने थे कि उसमें से सूरज की एक भी किरण नहीं निकल सकती थी। गर्मियों की धूप में लोग अक्सर इस पेड़ की छांव में रुककर आराम करते थे और पेड़ से थोड़ी देर बातचीत करते। एक दिन एक गररिया बालक, आप सभी गररिया समझते होंगे, भेड़ बकरियों को चराने वाले को हम गररिया कहते हैं। एक दिन एक गररिया बालक शंकर उस पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। सारा दिन धूप में घूमने से वह थक कर पस्त हो गया था। हवा के हल्के हल्के झोंके उसके थके शरीर को आराम पहुंचा रहे थे। उसे नींद आने लगी। वह सोने के लिए लेटा ही था कि अचानक उसकी निगाह पेड़ की टहनियों पर पड़ी। जब उसने बरगद के छोटे छोटे फलों को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने बड़े पेड़ के इतने छोटे छोटे से फूल और फल। उसने तिरस्कार से कहा। बरगद का पेड़ यह सुनने के बाद भी चुपचाप रहा। उसने अपने पत्तों को हिलाकर हवा की एक मधुर लोरी पैदा की। लड़का जल्दी ही खर्राटे भरने लगा। टप, एक छोटा सा फल ठीक शंकर के माथे के बीच आकर गिरा। वह एकदम झटके से उठा। जब मुझे नींद आ रही थी तभी यह होना था, वह फल को उठाते हुए बड़बड़ाया। तभी उसे एक हल्की हंसती हुई आवाज सुनाई पड़ी। चोट लगी क्या? पेड़ ने पूछा। नहीं, पर तुमने मेरी नींद तोड़ दी। तुम मुझ पर इसलिए हंसे थे ना कि मेरे फल छोटे हैं? हाँ, मैं हंसा था। पेड़ फिर हंसा और बोला, मेरे दोस्त, अगर मेरा फल नारियल जितना बड़ा होता और वह तुम्हारे सिर पर गिरा होता तो सोचो तुम्हारे सिर का क्या हाल होता। शंकर यह सुनकर चुप हो गया। उसने इस बारे में तो सोचा ही न था। वह बोला, अच्छा बरगद दादा, मुझे कुछ और बताओ। सबसे पहले तो अपने आसपास की सभी चीजों से दोस्ती करो। हम सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। मधुमक्खी को ही देख लो, उनकी ही मदद से मेरे फूल फलों में बदलते हैं। जरा चिड़ियों को देखो, उनके घोंसले मेरे पत्तों में हैं। चिड़िया सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कीड़े इल्लियां तलाशती हैं। क्या तुम्हें पता है कि इनसे मेरा क्या संबंध है? नहीं, क्या? इल्लियां मेरे पत्ते खाती हैं, इसलिए चिड़ियां मेरी दोस्त हैं। वे तुम्हारी मदद भी करती हैं। तुम्हारी भेड़ों को पर्याप्त मात्रा में घास और पत्ते चिड़ियों की बदौलत ही खाने को मिलते हैं, क्योंकि चिड़ियां घास पत्ते खाने वाले कीड़ों पर नियंत्रण रखती है। पर यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अच्छा बरगद दादा, तो आगे? जरा अपने पैरों के पास देखो, वहां पड़ी पत्तियां सड़ जाती है। केचुए मिट्टी खोदकर बाहर आते हैं और इन्हें खाते हैं। केचुओं के द्वारा बनाए गए छेदों के जरिए ही मिट्टी में हवा घुलती है। इससे मेरी जड़ें मजबूत होती है। मजबूत जड़ों के कारण मैं खुद मजबूत होता हूं। क्या अब मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, अब मैं समझ रहा हूं। मैं आप पर जो हंसा था उसके लिए माफी चाहता हूं बरगद दादा। कोई बात नहीं। अच्छा, अब तुम अपनी भेड़ों को घर ले जाओ। शंकर भेड़ों को घर की तरफ हाँकने लगा और सोचने लगा कि सचमुच हम सब एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। बच्चों, आज की कहानी में इतना ही। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, इस पर आप विचार कीजिएगा।